नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है इनको जेलों में डालूंगा और इनको रुलाऊंगा। ये अल्फाज थे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन जीतने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काफ़ी हद तक उन्होंने इस पर अमल करने की भी कोशिश की और इस पर बहुत ज़ोर दिया और काफ़ी लोगों को पकड़ा भी, मुल्क के जो करप्ट थे। और अक्ल हैरान है कि कितनी ज़्यादा दौलत इन्होंने लूटी है, किस तरह इन्होंने अपने मुल्क में अपनी जदायदें बनाई हैं और दूसरे मुल्क के अंदर भी इतने बड़े बड़े कीमती और करोड़ों खरबों के प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। और फिर ये सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आते हैं और इस अंदाज से आते हैं कि गोया इनका हक है, इनके आबा अजदाद का पैदाइशी हक है, ये पैदा ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हुए थे। तो ये जो एक करप्शन को पकड़ने का मामला हुआ है और मुल्क को करप्शन से पाक करने का ये एक सिलसिला शुरू हो गया है, ये बहुत ही अच्छा है। बस इसमें थोड़ी सी और संजीदगी की ज़रूरत है कि कोई एक भी बचने ना पाए, चाहे वो करीब तरीन लोग क्यों ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि चिराग तले अंधेरा, कि सिर्फ 2-3 या 4 या चंद लोगों के ऊपर ही नज़र हो और बाकी लोग इससे बच जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपके बिल्कुल करीबी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं और लोगों के माल उन्होंने दबाए हुए हैं। और ख़ासकर ये जो गद्दियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, गद्दी नशीन, इनके ऊपर भी हाथ डालें प्राइम मिनिस्टर साहब। ये गोलेड़े वाली सरकार हो या आपके अपने ये जो अपने महमूद कुरैशी साहब की गद्दी हो, इसके ऊपर भी, या वहाँ जो नापाक पतन, ये या पाक पतन कहते हैं, पाक तो शिर्क की वजह से कहना शुरू हो जाते हैं, जहाँ शिर्क और कुफर होता है उसको पाक शरीफ कहना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी बिल्कुल पाकी का लिहाज ना करें, ये खालस शिर्क के अड्डे हैं। इन गद्दियों के ऊपर हाथ डाला जाए पूरी तरह, पूरे दीनी जज्बे के साथ। और इनसे बड़े जो मजहबी करप्ट लोग हैं, देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, उनके लिए तो आप इतने जज्बाती हो जाते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, यानी इसके रहने वालों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए और इस मुल्क को लूटने वालों के ऊपर हमें हाथ डालना चाहिए। लेकिन इससे बड़े मुजरिम मौजूद हैं, इससे बड़े जो करप्ट हैं वो मजहबी करप्ट हैं और वो आपके रब के दीन के करप्ट हैं। अल्लाह के दीन को इन्होंने बिगाड़ा है और करप्शन की है और इससे उन्होंने माल बटोरा है और दीन की वजह से उन्होंने अपने माल बनाए हैं, अपने प्लाजे बनाए हैं और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ डालने की ज़रूरत है। उसी तरह एक हाथ डाला जाए जिस तरह उबैदुल्लाह इब्ने यूनुस ने डाला था। ये पूरी अरब की तारीख आप पढ़ के देखें, आप तो तारीख का मुताला करते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इसमें लिखा हुआ है, नजूम ज़ोहरा एक किताब है और अरब की हिस्ट्री इसके अंदर है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि देखें, ये अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, ये एक बहुत बड़े पीर थे और बड़े नजराने इन्होंने इकट्ठे किए थे और बड़ी पब्लिक इनको पैसे वगैरह देती थी, मुरीदों का हल्का इनका बहुत बड़ा था। लेकिन उस दौर के अंदर उबैदुल्लाह इब्न यूनुस जो गवर्नर अभी नहीं बना था लेकिन सरकारी अदारों का वो अफसर था और वो कुरान का और हदीस का और फ़िक़्ह का और अलजबरा का और ज़मीनों का ये जो निज़ाम होता है उसका बहुत बड़ा आलम था। तो इसकी कारकर्दगी से खुश होकर उस दौर के अमीरुल मोमिनीन ने इनको गवर्नर बना दिया बगदाद का। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो ये किया था कि अब्दुल कादिर जिलानी की जितनी फैमिली थी, इनके जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, बड़े बड़े प्लाजे महलात जो भी थे उस दौर के मुताबिक, उन सब को मसमार कर दिया। और उसका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है। रात को पुलिस भेजी और अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र खुदवाई और वहां से हड्डियां निकालकर दजला में फेंक दी और कहा कि ये वक्फ की जमीन है, ये यानी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर किसी को दफन होने का कोई हक नहीं पहुंचता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप समझिए बेनज़ीर ने जो है जनरल ज़िया साहब की कब्र को वहां से शिफ्ट कर दिया था कि ये हुकूमत की ज़मीन है। तो असल में ये होता है। और भी कितने बड़े बड़े हैं, मैं तो हैरान होता हूँ सुन के जब ये बातें सुनता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरा खरीदा हुआ है पूरा इन्होंने। तो बताइए इनके ऊपर कौन हाथ डालेगा, कौन इनकी तफ्तीश करेगा। और फिर जब इनको पकड़ा जाता है तो इनकी हंसी निकल जाती है। मैंने खुद इंटरव्यू सुना है, जनरल मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू ले रहे थे एक साफ़ी और उनको कहा, जब पूछा सवाल उनसे कि ये जो
पता नहीं 500 अरब या पता नहीं कितने ये आपको जो सऊदिया ने वो पैसे दिए थे, जिनकी वजह से आपने वहाँ भी फ्लैट खरीदे, दुबई में भी और इंग्लैंड में भी। तो ये किस मद में उन्होंने आपको दिए थे? तो जनरल साहब के हंसी निकल गई। वो मेरा पर्सनल मामला है। क्यों पर्सनल मामला है? अगर आपने वहाँ से लिया है तो पाकिस्तान के एग्जेक्टिव होने की हैसियत से लिया है, और अगर आप घर में होते, बिल्कुल इसी तरह वाकया पेश आ गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। एक साहब आए अपनी कलेक्शन करके जो ज़कात वगैरह या इस तरह की चीज़ें लेके आए, तो वापस आके उन्होंने बैतुल माल में माल जमा किया और साथ ही कहा कि ये जो थोड़ी बहुत ये दूसरी चीज़ें हैं ये कुछ लोगों ने मुझे तोहफे के तौर पर दी हैं, तो ज़ाहिर बात ये मेरी हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आप सख्त नाराज हुए और मिंबर पर चढ़ के खुतबा दिया और कहा कि लोगों, मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है ज़कात या सदकात की कलेक्शन के लिए, तो वो वापस आके कहते हैं कि ये तो वो है जो बैतुल माल के लिए है और ये वो है जो मुझे लोगों ने पर्सनली गिफ्ट दिए हैं। तो क्यों ना ये अपनी माँ के पास बैठे रहते और लोग इनको गिफ्ट देने के लिए आते। तो ये हुकूमत का काम करते हैं और उसके बाद जो गिफ्ट मिलती है तो कहते हैं मेरे पर्सनल हैं। तो अल्लाह के बंदो, किसी का कोई पर्सनल नहीं है। जिस किसी को कोई ऐसी चीज़ मिली है वो खालिस हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, बैतुल माल का हक है। तो लिहाजा इन लोगों के ऊपर भी, अपने जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर भी, इनका ये जो चक शहजाद में घर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ये कहाँ से आ गई, पूरी तहकीक की जाए और वो जजीरे की भी खबर ली जाए। और इसके अलावा जितने हैं कोई भी इसमें एहतसाब से नहीं बच सकता है। वो बड़े से बड़ा जर्नैल हो, बड़े से बड़ा सियासी वो हो, जो मर्जी हो, यहाँ इंसाफ का मामला है। जब इंसाफ की तहरीक उठाई है तो अमली तौर पर इंसाफ नजर आए और जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनको भी यानी पूरा इंसाफ मिले। इस तरह की एक सारा मामला करेंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मेरी गुजारिश है आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब, यकीन कीजिए ये एक मौका अल्लाह ने आपको दिया है। ये मैं सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और इससे पहले जितने सदर गुजरते रहे हैं मैं उनको ये लेटर लिखता रहा हूँ, बेशक आप फाइलें खुलवा के ये पुरानी डाक चेक कर लीजिए, हर एक को मैंने कहा है। और अब तो ये ज़रा मीडिया का दौर है तो मैं बराह रास्त आपके साथ मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब से कि ये एक मौका आपको अल्लाह ने दिया है। ये चंद दिनों का मामला है। ये हुकूमत तो वैसे भी आनी जानी चीज़ है, ये इसने वैसे भी जाना है, लेकिन कोई काम करके जाओ, कोई काम करके जाओ जिससे तुम्हारा मालिक और खालिक